भीष्म पितामह जो बाणों की शरशैया पर पड़े और प्रतीक्षा कर रहे महाराज जी। भीष्म पितामह के जीवन की एक प्रतीक्षा है कि कब सूर्य उत्तरायण चला जाए। अभी दक्षिणायन चल रहा है। सूर्य उत्तरायण हो जाए। कितने महीने तो बाणों की शरशैया पर इसलिए भी पड़े रहे क्योंकि 6 महीने देवताओं का दिन है, 6 महीने देवताओं की रात्रि है। सूर्य दक्षिणायन है तो ये देवताओं की रात्रि का, और ये अंतिम, ये समझ लो देवताओं के रात्रि का अंतिम पहर चल रहा है। आने वाली 13-14 तारीख को मकर संक्रांति से जब वो सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करेगा तब तो देवताओं का दिन होगा, फिर देवता जगेंगे। तो इधर माघ का महीना आया, बहुत पवित्र मास है। सूर्य उत्तरायण को गया और इधर भगवान भी उत्तरायण होकर आए हैं। अब आप कहेंगे भगवान उत्तरायण कैसे हुए? अरे भाई, अभी अभी तो उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर के, उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की रक्षा करने के बाद सूर्य भी उत्तरायण है माघ के महीने में, और आज कृष्ण भी उत्तरायण होकर आया है उत्तरा के गर्भ से। बंधु, भगवान कभी गर्भ स्वीकार ही नहीं करते। भगवान कभी किसी के गर्भ में गई भी नहीं है, क्योंकि भगवान का जन्म ही नहीं होता। भगवान तो अवतार लेते हैं। भाई प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, वो तो सीधा अवतार लेता है। श्रीमद् भागवत में भी लिखा है, तम अद्भुतम बालकम भुजक्षेणम चतुर्भुजम। मथुरा के कारागार में भी वो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुआ। तो अवध में भी, अवधपुरी में भी राम प्रकट हुए। भाई प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, अहर्षित महतारी, मुनिमन हारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घनुश्यामा, निज आयुध भुज चारी। अंतिम छंद जब बाबा ने लिखा, तुलसीदास जी ने, तब अंत में जब सब लीला हुई तो माता पुनि बोली, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जय शिशुलीला, अति प्रियशीला, वह सुख परम अनुपा। सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना, होए बालक सुरभूपा, यह चरित्र जय गावै, हरि पद पावै, तेह न परई बाबा कूपा। तो परमात्मा अवतार नहीं लेते बंधु, परमात्मा तो स्वयं प्रकट हो। परमात्मा अवतार लेते, जन्म नहीं लेते, प्रकट होते हैं, अवतरित होते भगवान। लेकिन भगवान की प्रतिज्ञा देखो, कोई मेरा भक्त हो, मेरा हो, बस ये स्वीकार कर लो कि हम तुम्हारे हैं प्रभु। और उसके बाद कोई मेरा भक्त नरक में भी पड़ जाए, उसे उसकी रक्षा करने के लिए तो मैं नरक में भी जाने को तैयार हूं। और गर्भ को ही नरक कहा है। मलमूत्र के थैलियों के मध्य में जीव 9 महीने उल्टा टंगा रहता है, और इसी को नरक यातनाएं भी कहते हैं। तो गर्भ ही बंधुओं नरक है, और भगवान तो अपने भक्त रक्षा करने के लिए नरक भी जाने के लिए तैयार है। इसलिए भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर के उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की रक्षा करते हैं।